दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, पॉइंट ग्रुप के रिगार्डिंग जो है आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर मैं आपको पॉइंट ग्रुप्स के जो है रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के दूंगा। एंड इस वीडियो में मेनली जो हम क्वेश्चंस टाइप का जो है डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है। एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको आइडिया दूंगा, बिकॉज पॉइंट ग्रुप जो है बहुत लेंदी चैप्टर है। एंड यहाँ पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे अगर आप चेक करोगे तो आप जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। एंड इस केस में क्या होगा कि अगर आप कंप्लीट चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे तो इस केस में आप ही के लिए नुकसान है। बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ दो, उसके अलावा जो है अदर चैप्टर पे फोकस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट जनरल आइडिया दूंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जस्ट जो है पॉइंट ग्रुप याद रखना है, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए जितने भी चीज़ें जो सिमेट्री एलिमेंट्स होती है उनके बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप कंप्लीटली जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इसे जो है आप मास्टर्स में ज़्यादा बेटर तरीके से आप पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ जिससे जो है आपके लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मेरी बातों को आप ध्यान देना। एंड यहाँ पे चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। जिस टाइप के जो भी मैं आपको पॉइंट ग्रुप बताऊंगा उन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अगर उससे सिमिलर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या फिर उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन छोड़ देना, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग करा लो इसके लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ग्रुप्स का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला देखो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखो सबसे पहला मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स यहाँ दिया हुआ है एंड उसके पॉइंट ग्रुप एंड यहाँ पे उसकी ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखो जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 कैसा होता है, ये H हो गया एंड यहाँ पे H हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट साइड में गए तो भी A मिला एंड लेफ्ट साइड में अगर आप गए तो भी आपको A मिला। मतलब लेफ्ट यहाँ से राइट जितना डिस्टेंस पे आप गए एंड उतना ही डिस्टेंस पे जब आप वापस आ जाते हो तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अगर हो जाए तो उस केसेस में हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट है। तो इस केस में अगर आप H2 मॉलिक्यूल देखोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो ये H हो गया एंड ये आपका H हो गया। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये सेंटर मान लिया मैं। अब इस केस में क्या करोगे, ओके यहाँ से अगर राइट चलोगे, यहाँ मान लिया 1 मीटर चले हम राइट साइड में चले तो यहाँ पे H प्रेजेंट है। फिर उतना ही 1 मीटर जो है लेफ्ट में चले तो यहाँ पे भी H प्रेजेंट है। मतलब इस मॉलिक्यूल में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट है। अब देखो जिस मॉलिक्यूल में जो है लीनियर भी है, ओके H2 लीनियर है, ओके नो डाउट है यहाँ पे। एंड लीनियर के साथ में जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो है आपका यहाँ पे क्या होता है, D∞H होता है। तो इस चीज को याद रखना, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D∞H। सिमिलरली H2 की जगह आपको D2 दे सकता है। एंड अदर मॉलिक्यूल्स भी हम देखेंगे तो आपको यहाँ पूछ सकता है, या फिर N2 दे सकता है। मतलब इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका पॉइंट ग्रुप जो है सिमिलर होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। तो इसका लीनियर विथ जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो दैट इसका जो है पॉइंट ग्रुप हो गया D∞H। अब देखो HF मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करो तो ये देखो H हो गया एंड ये आपका F हो गया। तो यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है। बिकॉज देखो सेंटर से में राइट में गया तो यहाँ पे फ्लोरीन मिला एंड लेफ्ट में गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिला। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होते हैं, विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नोट यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ओके, मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलता है, इन्वर्जन आप यहाँ पे बोलो, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। तो इस केस में इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है आपका D∞H होता है। सॉरी C∞H होता है। ओके, C∞H होता है। ऐसे मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप यहाँ पे C∞H होता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो देखो ये H2 मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया ना, ये आपका C∞ प्रेजेंट हो गया इस केसेस में। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ये प्लेन जो होता है ये आपका सिग्मा H होता है। अभी आपको ये सब चीजें समझ नहीं आएगी। यहाँ पे देखो H2 के केस में सिग्मा H प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है अगर जो भी आपका यहाँ पे सिग्मा प्लेन जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे सिग्मा H प्रेजेंट है। एंड सिग्मा H प्रेजेंट होने के कारण जो वहाँ पे D पॉइंट ग्रुप हो जाता है। जस्ट एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं कहूँगा सिंपली याद रखना, याद रख लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। HF का होता है यहाँ पे जो है C∞H, अगर उसमें जो है लीनियर विथ जो है विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन होता है तब। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखो CO2 में कैसा होगा, ये C, ये O एंड ये O। अब देखो यहाँ पे सेंटर में मान लिया, सेंटर से राइट में चला गया एंड लेफ्ट में चला गया, मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। एंड ये मॉलिक्यूल जो आपका लीनियर भी है, ओके लीनियर भी है। अब देखो सेंटर ऑफ यहाँ पे इन्वर्जन भी है एंड लीनियर भी है, लीनियर विद सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया इसका होता है D∞H। देखो यहाँ पे हमने पॉइंट भी लिखा है D∞H जो है इसका पॉइंट ग्रुप भी होता है।
अब देखो वाटर केस में, देखो वाटर केस में जो है होता है आपका ये एंगुलर होता है एंड इसका जो है C2 भी होता है पॉइंट ग्रुप। ये बात को आप ध्यान देना, वाटर कुछ इस तरीके से होता है, ओके। यहाँ पे जो है आपका वाटर का कुछ इस तरीके से होता है, ओके। एक C2 होता है, ओके, एंड 2 सिग्मा भी होता है। मतलब ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट ग्रुप इस तरीके से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वाटर जो है, ओके, वाटर का यहाँ पे C2 भी होता है एंड ये एंगुलर, मतलब इस तरीके का वाटर के टाइप का जो है जो भी आपको मॉलिक्यूल्स अगर आपको एग्जाम्स में नजर आ गए तो आप मारना, अदरवाइज मत करना ये क्वेश्चन को। अब देखो C2H2, देखो C2H2 क्या होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H एंड ये H हो गया। अब देखो यहाँ पे सेंटर से राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे जो है आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो प्रेजेंट है एंड उसके साथ साथ में जो ये मॉलिक्यूल आपका जो है लीनियर है, ओके। जब लीनियर है एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोथ यहाँ पे अगर आपके प्रेजेंट हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ये आपका लीनियर विद C, फिर से जो है D∞H। मैं आपको D∞H का जो है एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं पूछ जाएगा। अब देखो CH4 के बारे में बात करें तो देखो CH4 का अगर आपको यहाँ पे उसकी ज्योमेट्री पता है, जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल केस में उसके जो है पॉइंट ग्रुप भी टेट्राहेड्रल ही होता है, ओके। अब SF6 देखो, ये SF6 जो है तो आपका ऑक्टाहाइड्रल होता है एंड यहाँ पे देखो नो लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है, यहाँ पे तो ऑक्टाहाइड्रल है एंड ऑक्टाहाइड्रल का ज्योमेट्री भी जो है आपका ऑक्टाहाइड्रल ही होता है। तो ये चीज़ों का याद रखना, जो टेट्राहाइड्रल होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है एंड ऑक्टा का ऑक्टा ही होता है। अब PTCl4 देखो, ये जो फेमस जो आपको मॉलिक्यूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ। जो PTCl4 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ओके। ये इस तरीके से हो गया। अब इस केस में देखोगे इसमें जो है आपका यहाँ पे C4 एक्सिस प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे C4 एक्सिस प्रेजेंट होता है, जब बिकॉज C4 मतलब जो है 90 डिग्री आपको रोटेट करना है, ओके। तो C4 यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड उसके साथ में जो है आपका एक यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होता है, जिसे आप इस तरीके से एक प्लेन प्रेजेंट होता है एंड प्लेन प्रेजेंट होने के कारण जो इसका जो होता है आपका D4H होता है, ओके। जितना मैं आपको डेटा दे रहा हूँ उससे आएंगे क्वेश्चन तो कर लेना, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका यहाँ जो पॉइंट ग्रुप होता है इसका D4H होता है। अब IF7 का देखो, इसका होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पे देखो पेंटागोनल बायपिरामिडल जो एग्जांपल है यहाँ पे IF7, तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है D5H होता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे देखो अमोनिया केस में, देखो अमोनिया केस में क्या है, यहाँ C3 भी होता है। तो इसे याद कैसे रखना, देखो वाटर जो होता है वो भी टेट्राहाइड्रल होता है, ओके। मतलब नॉर्मली वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर हो गया एंड यहाँ पे अमोनिया केस में ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ओके। ये हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे चूंकि C3 प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसे C3 भी कह दिया। इसमें C2 प्रेजेंट था इसीलिए इसे हमने बोल दिया C2 भी बोल दिया, ओके। तो ये चीजें को आप याद रखना, यहाँ अमोनिया का C3 भी होता है एंड वाटर का C2 भी होता है एंड ये सभी जो कुछ फेमस पॉइंट ग्रुप है जिसके ऊपर में आपको नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका यहाँ तो है जो ज्योमेट्री होता है पिरामिडल होता है। अब देखो PCl5 की अगर हम बात करें तो D3H होता है, इसका पॉइंट ग्रुप होता है, ओके। याद रखना पॉइंट ग्रुप जो होता है PCl5 का D3H होता है एंड इसका बोलोगे ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। एंड एलियन सिस्टम मतलब देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड ये आपका हाइड्रोजन एंड ये आपका हाइड्रोजन, ये इस तरीके से हाइड्रोजन हो गया एंड इस तरीके से जो है हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके का मॉलिक्यूल अगर आपको एग्जामिनर देता है, इस तरीके से पूछता है, तो इसका याद रखना इसका होता है D2D पॉइंट ग्रुप होता है, ओके। इसका होता है पॉइंट ग्रुप D2D, इसका स्ट्रक्चर आप बना लेना स्किप करके। यहाँ पे देखो इसका होता है D2D पॉइंट ग्रुप होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप से जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। अगर इससे जो है मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इससे अगर आपके कॉमन जो है कॉमन पॉइंट ग्रुप के इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो एग्जामिनेशंस में अटेम्प्ट करना, नहीं आता तो मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग करा के आओ, बिकॉज अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल यहाँ दे दिया, ये सभी चीज़ें आप याद रखना एंड उम्मीद है यहाँ में से जो है लगभग कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लेना एंड उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।